एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.5 जो है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कैरीड आउट बाय हीट, मतलब ऐसे रिएक्शन तो किसके थ्रू हो? कैरीड आउट बाय क्या? हीट। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे जो किसके थ्रू हो? हीट के थ्रू हो। ठीक है, पहले हम इस एक्टिविटी को रीड करते हैं, पहले ये समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले रिएक्शन ये समझना है। कभी कभी कौन एग्जाम में ये क्वेश्चन दे देता है, FeSO4 डॉट 7, ठीक है, FeSO4 डॉट कितना? 7। जब इसको बेटा हम हीट करते हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। जब हम हीट करेंगे यहां पर बनेगा FeSO4 प्लस 7, क्या बनेगा? प्लस 7H2। मतलब 7H2 को क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। इसका कलर जो है ग्रीनिश होगा। फिर आपको ये थोड़ा सा कम ग्रीनिश दिखेगा, मतलब व्हाइट टाइप का दिखेगा, व्हाइट प्लस ग्रीन आपका सब, या इंग्लिश थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से ग्रीनिश रहेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। इसको हम डिटेल स्टडी एक्टिविटी 2.15 में करेंगे, जिसका नेम है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। पर बुक में लिखेंगे, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसका नेम क्या होगा? FeSO4 का फेरस सल्फेट, 7 को हेप्टा बोलेंगे, वाटर को बोलेंगे हाइड्रेट। क्या बोलेंगे? हाइड्रेट। फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। क्या बोलेंगे? फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। अब जब आप देखिए ध्यान से, इसको हीट कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब एक्टिविटी में आते हैं, ठीक है। एक्टिविटी का टाइप्स क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कैरीड आउट बाय किससे हो? हीट से हो। किससे हो? हीट से हो। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा बर्नर है, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे FeSO4। हमने क्या लिया? FeSO4 कहां से मिला? ये जो ग्रीनिश को हीट किया FeSO4 मिल गया, इसको हमने इसमें लिया। अब हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे, ठीक है। जब हम हीट करेंगे आफ्टर सम टाइम, इसका कलर जो है पहले कैसा रहेगा? येलोइश रहेगा या व्हाइट ग्रीनिश मिक्स रहेगा। तो जब हम इसको हीट करेंगे, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। और साथ में यहाँ पे दो गैसेस बनेगी। यहाँ पे दो गैस बन रही है, एक का नाम है SO2 और दूसरे का नाम है SO3। ये गैसेस कैसी है? सफोकेटिंग है। कैसी है? सफोकेटिंग। फिर से देखिए, हम FeSO4 को टेस्ट में लिए, ठीक है। इसको अब हीट करेंगे, हीट कर रहे हैं तो किसका कलर चेंज हो जाएगा? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा रेडिश ब्राउन में। और क्या बनेगा? टू गैसेस बन रही है। कैसी गैस है? सफोकेटिंग है। कैसी है? सफोकेटिंग है। एक गैस को सल्फर डाइऑक्साइड बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब रिएक्शन देखिए, ध्यान से देखिए, हमने क्या लिया? FeSO4 सॉलिड स्टेट, क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया? तो थर्मल हो गया। अब ये ब्रेक होगा तो डिकम्पोजिशन, इसलिए इसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते बोलेंगे। बनेगा क्या? Fe2O3 सॉलिड प्लस क्या? SO2 गैस एंड क्या? SO3 गैस। ये बोथ गैसेस जो है कैसी है? ये बोथ गैसेस कैसी है? सफोकेटिंग है। सफोकेटिंग का मतलब दम घुटते हैं। इसका कलर कैसा होगा? रेडिश ब्राउन। कैसा होगा? रेडिश ब्राउन। और इसको हम लोग बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड। अब इक्वेशन को बैलेंस भी करेंगे, यहाँ यहाँ 1 है, यहाँ 2 लिख देंगे। तो देखिए, हमने इस फेरिक ऑक्साइड फेरस सल्फेट को लिया, फेरस सल्फेट को हीट किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? रेडिश ब्राउन कलर में। साथ में दो गैसें बनी है, सफोकेटिंग दो गैसें बनी है, सल्फर डाइऑक्साइड, एक क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। अक्सर इससे जो क्वेश्चन आता है राइट टू ऑब्जर्वेशन, क्या आता है? राइट टू ऑब्जर्वेशन। टू ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे? चेंज इन कलर। फर्स्ट बताएंगे चेंज इन कलर एंड इवोल्यूशन ऑफ टू फॉर्म रेडिश ब्राउन कलर। यस सर। दूसरा आंसर क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। कौन कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। काम खत्म। कोई पूछता है प्रिकॉशन बताइए, इससे क्या रिलेटेड है? प्रिकॉशन। तो क्या सावधानी आप करें?
तो आप प्रिकॉशन में ये बताएंगे जब हम इस टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं तो इसका माउथ जो है अपनी तरफ नहीं करेंगे, ठीक है। और हम अपने नोज में या मास्क पहनेंगे, क्या पहनेंगे, मास्क, ठीक है। क्योंकि जो गैस रिलीज होगी ये सफोकेटिंग है, तो उससे बेहोश हो सकते हैं, तब हो सकता है। तो ये था एक्टिविटी आपका क्या 1.5 थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्टिविटी 1.6 ये भी एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब है कैरिड आउट बाय हीट होना चाहिए, और डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन होकर किसमें कन्वर्ट हो जाए, टू आर सिंपलर सब्सटेंस में। तो रिएक्शन की डेफिनेशन होगी द रिएक्शन इन व्हिच कैरिड आउट बाय हीट दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान से देखिए, एक टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, पर्दा दिख रहा है। इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, हम लोग लेंगे ये नाइट्रेट गोल्ड कॉइंस, क्या लेंगे, लेड नाइट्रेट। उसका नाम क्या है, लेड नाइट्रेट। आप हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो हमें जो कलर दिखेगा, जब हम इसको हीट करेंगे बेटा, तो यहाँ पे जो कलर आपका बनेगा, तो यहाँ पे देखिए आपका बॉटम में बनेगा येलो कलर का पीबीओ। क्या बनेगा येलो कलर का पीबीओ, जिसे बोलेंगे लेड ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, लेड ऑक्साइड। और यहाँ पे आपको ब्राउन फ्यूम्स दिखेगा। कैसा फ्यूम्स दिखेगा, ब्राउन ब्राउन फ्यूम्स। कैसा फ्यूम्स दिखेगा, ब्राउन कलर का ब्राउन फ्यूम्स दिखेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ब्राउन कलर का कुछ निकल रहा है, ठीक है। साथ में यहाँ पे कलरलेस गैस निकलेगी। कैसी गैस निकलेगी, कलरलेस गैस, मतलब O2 गैस। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट, जिसका कलर कैसा है, व्हाइट। अब हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, देखो क्या बना, पीबीओ, लेड ऑक्साइड। इसका कलर कैसा है, येलो, लेड ऑक्साइड बना। अब और साथ में यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्राउन कलर का, एक ब्राउन कलर का फ्यूम्स दिखेगा, उससे बोलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। हाँ, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। कैसा होगा, ब्राउन। देखिए रिएक्शन क्या होता है, हमने क्या किया, PbNO3 गोल्ड कॉइंस, ये सॉलिड स्टेट में है। इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब हम इसको हीट किए तो देखिए ब्रेक डाउन, सिंगल था ना कि ब्रेक डाउन, एक बना PbO, जिसको लेड ऑक्साइड बोलेंगे। साथ में क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, प्लस क्या बनेगा, O2 गैस। क्या बनेगा, O2 गैस, ठीक है। यस सर। साथ में क्या बनेगा, O2 गैस। तो देखिए जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका कलर बेटा अलग रखना है, ब्राउन फ्यूम्स। अक्सर एग्जाम में पूछता है कैसा बनेगा, ये ब्राउन, मतलब ब्राउन कलर का। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो बेटा यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब इसी को एग्जाम में देखिए ऐसे पूछ सकता है, मतलब इसको चेंज कर देगा, दूसरे टाइप से पूछ लेगा। देखिए ध्यान, इसी को ये पूछ सकता है, कॉपर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, या इसी को पूछ सकता है, जिंक नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा। कॉपर नाइट्रेट में जो है कैसा कलर आएगा, वो ब्लू आएगा। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो बनेगा वही। जैसे यहाँ पे बी है, यहाँ Cu है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ Cu हो जाएगा, ठीक है। और बनेगा साथ में वही है, प्लस क्या, ऑक्सीजन। यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ कर देंगे, यहाँ भी वही हो जाएगा। इसको हीट करेंगे Zn2 बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, 1N2 और प्लस ऑक्सीजन। तो तीनों का केस से फर्क इतना है, बुक में पी भी दिया है, लेकिन एग्जामिनर मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, दूसरा हो सकता है, लेकिन बाकी सब वही रहता है। ब्राउन फ्यूम्स आएगा
तो आप बताएं ये कौन सी गैस है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये एक्टिविटी 1.6 था जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।